अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 4 लेवल 5 के लिए यूरो नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जो कि है फाइंड द एलसीएम बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखा। आज हम करेंगे एलसीएम डिवीजन मेथड से। इसको सॉल्व करने का एलसीएम वैसे तो फाइंड आउट करना बहुत ईजी है अगर सेपरेटली एक एक वैल्यू हो, बट यहाँ पर 1 2 3 4 वैल्यूज़ है। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है ऑलरेडी लिख लिया। बट इसको सॉल्व करने हर चीज़ को सॉल्व करने का के मेथड बहुत से हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि हम उस मेथड से करें कि जो हमें इजीली समझ आ जाए। ठीक है, जिससे हम क्वेश्चन तो सॉल्व दूसरे मेथड से भी होता है, बट इजी मेथड से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाती है। इनको सॉल्व करने का सबसे पहले मेथड तरीका ये है कि आप लोगों ने इनको अरेंज करना है। विदाउट अरेंजिंग भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अरेंज एक चीज़ होती है तो हमें इस सॉल्व करने में आसानी रहती है। जस्ट लेट्स सपोज कि आप स्ट्रेट चल रहे हो तो आप स्ट्रेट सीधा सही जगह पे जाएंगे, लेकिन अगर आप जंपिंग करते हुए जाएंगे तो कोई एक ही सही जगह पे पहुंचेगा, वरना मोस्टली तो गिर जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर अरेंज होगा तो हमें सॉल्व करना आसान रहेगा। अब अरेंज से करेंगे तो फर्स्टली क्या आता है 27, देन 35, देन 45, 84 असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर हमारे लिए सॉल्व करना ईजी है। तो सेपरेट स्टार्ट करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट है 27, देन 35, देन 45, उसके बाद आता है 84। इनको हम सेपरेट करेंगे कोमास से। ठीक है, आपको इजी वे बताऊं कि आपने सॉल्व करना ही है। आप अगर पहले ही जब स्टार्ट करें तो इनका कोमा मेंशन कर लें, उससे ये होगा कि आपका क्वेश्चन एक सीक्वेंस में जाएगा, गलती नहीं होगी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लगा लिया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ आते हैं। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है जो इवन ऑड के मिक्सचर में हो, तो हम कोशिश करते हैं कि स्टार्ट करें सबसे पहले डिवीजन के लिए, कि डिवाइड सबसे पहले छोटी वैल्यू से किया जाता है। तो डिवीजन में अगर देखा जाए तो 1 से तो डिवाइड कोई चीज़ होती नहीं, तो 1 के बाद आता है 2, 2 से डिवाइड स्टार्ट करते हैं इवन नंबर। और वैसे भी इवन नंबर मीन्स 2 का टेबल हर एक को ईजिली आता है, ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, उससे ये होता है कि एक सीक्वेंस चलती है। 2 के बाद हम जब हमारे देखते हैं कि एक इवन वैल्यू एक वैल्यू है, वो इवन के आगे ख़त्म हो गई है, मीन्स आगे इवन पार्ट ही कोई नहीं रहा, तो फिर हम उसे ओड पे स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस रहेगा कि पहले हम 2 पे डिवाइड करें, जब वो 2 पे डिवीजन उसकी नहीं होती या ख़त्म हो जाती है, देन हम 3 से डिवाइड करते हैं। फिर 3 से नहीं होती तो उससे आगे चलते जाते हैं। अगर हम मिक्सचर करें कि मैं इसको पहले 3 से स्टार्ट करूँ, फिर 7 से करूँ, फिर 5 से करूँ, फिर 8 से, फिर 2 से, सॉल्व तब भी होगा, बट क्या है कि एक लेवल पे आके एक स्टेप पर आकर आप खुद अटक जाएंगे कि हमने किया क्या है, कि इसको सॉल्व किया अब ये रह गया। एक सीक्वेंस से चलेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी तरीके जो चीज़ है वो मुश्किल नहीं लगती, लेकिन सीक्वेंस सबसे पहले ध्यान में रखना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इवन नंबर 27, 35, 45, 84। इवन नंबर क्या है 4, दिस 84। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 4 द 8, 2 2 द 4। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, वो ये कि जब आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो जो पार्ट आपका सॉल्व हो रहा है वो आपने सॉल्व करना है, और जो नहीं हो रहा है, जैसे कि 45, 35, 27 हमारे पास सॉल्व नहीं हो रहा, हमने इसको एज इट इज़ नीचे नोट कर लिया। ठीक है, आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको ध्यान में रख के पहले इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इसको पहले सॉल्व किया। अब अगेन नेक्स्ट लाइन ड्रॉ की। ठीक है, कोमे लगा लिए पहले ही। अच्छा, अभी ये भी ऑड है, इनमें तो कुछ चेंज नहीं है, ये इवन है अभी भी स्टिल। सो 2 2 द 4, 2 1 ज़ 2। अब ये ऑड हो गया, इट्स मीन कि ये भी इनके साथ मैच हो गया, ये भी इनका रिश्तेदार बन गया। पहले वो इवन था, अब ये ऑड हो गया। अब 27, 35, 45, 21। अब हम कोशिश करेंगे, हमारी सबसे पहले जो कोश सॉल्व करने के लिए कोशिश है वो ये कि हम देखते हैं कि ये सब में ज़्यादा कौन सा टेबल ऐसा है जो एक ही पे आ रहा है। जैसे 21, ठीक है, 45, 27 हम देख रहे हैं कि ये आ रहा है 3 के टेबल पे। अब 35 3 के टेबल पे नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, इसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं। 3 9 ज़ा 27, 5 35 नहीं आ रहा, सो 3
5 मीन्स 35 हमने एज इट इज़ नीचे नोट कर लिया। अब हमारे पास आता है 45, सो 3 1 द 3 कैरी मीन्स 1 नेक्स्ट याद 3 5 द 15 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है 3 7 द 21 सॉल्व मीन्स कि हमारी एक ही वैल्यू पे 1 2 3 3 वैल्यू सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप कॉमा मेंशन करेंगे हम। अब आता है अगेन, अब 3 15 एक टेबल पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 7 और 35 एक टेबल पे डिवाइड हो रहा है। हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश है कि अगर 3 सीक्वेंस चल रही है 2 2 3 तो हम 3 पे ही डिवाइड करते हैं। 3 3 3 द 9 35 सॉल्व नहीं होता, उसको हमने एज इट इज़ नीचे नोट कर लिया। 3 5 द 15 7 का 7 वैसे ही आ गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास अगेन अब ये 3 है, 3 तो 3 के टेबल पे ही आता है, डेट इज़ अ प्राइम नंबर। कॉमे लगाए। नेक्स्ट 3 1 द 3, अब देखें कोई टेबल नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, हमारे पास 1। हम कोशिश करते हैं कि हमारी एक साइड का आंसर तो 1 आ जाए, जब तक 1 नहीं आएगा सबके साथ हमारे ये एलसीएम डिवीजन मेथड से सॉल्व नहीं होगा। अब 35 वैसे ही नोट कर दिया हमने, ये भी 5 वैसे नोट कर दिया, ये 7 भी नोट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो भी आएगा हमने कोशिश करनी है कि 35 5 7 किसी एक टेबल पे आए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि 5 और 35 एक टेबल पे आ रहा है, 7 और 35 ये भी एक टेबल पे आ रहा है। अब 5 और 7 हम कोशिश करते हैं कि पहले सीक्वेंस से करें, तो हम 5 से करेंगे। 5 5 7 ज़ा 35 5 1 ज़ा 5 एंड देन सॉरी को मैंने चेंज इससे लगा दिए। सेवन का 7 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 7 है, तो 7 पे डिवाइड होगा। 7 1 ये वैसे के वैसे 7 1 ज़ा 7, ये 1 वैसे के वैसे 7 1 ज़ा 7। अब हम इसमें कॉमेस अप्लाई करेंगे। ओके जी, अब हमारे पास आता है एलसीएम फाइंड आउट करना। आपने इस पोर्शन नीचे करना है, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे है, सो मैं यहाँ कर रही हूँ। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई, अब हम इसको लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम 2 देन 1 2 3 3 टाइम 3, आई होप कि यहाँ पर आ जाए, देन 5 एंड देन 7 आ गई। ओके जी, मल्टीप्लाई में हमने मल्टीप्लाई के साइन के साथ एक एक डिजिट को लिख दिया, क्योंकि आपस में एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रही है। हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो ये वैल्यूज़ आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब सॉल्व तो हम इसको भी कर सकते हैं। अब इसको ईजी वे में कैसे करेंगे, इसको ईजी वे में करने का मेथड तरीका यही है कि हम इसकी पेयरिंग करेंगे। अब पेयरिंग किस शेप में की जाए, देखिए जो चीज़ हम पे डिपेंड करती है कि हम पेयर में करें सिंपली करें, जब हम पे कोई चीज़ डिपेंड करती है तो कोशिश कि ईजी फॉर्म में करें। तो हम पेयरिंग इसकी पेयर में बनाते हैं जो ऑलरेडी हमें नज़र आ रहे हैं। 2 2 देन 3 3 एंड देन 3 एंड सॉरी 5 एंड 7। 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब ये 3 है हमारे पास, 1 2 3 टाइम 3 है, सो 3 3 द 9 3 3 द 27 एंड देन 5 7 ज़ा 35। अब ये आप देख रहे हैं 4 27 35। अब हमारी कोशिश होगी 35 27 हमें मुश्किल लगता है मल्टीप्लाई करना, तो हम क्या करते हैं, हम 4 और 27 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब 4 को 27 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। मल्टीप्लाई 4 7 4 ज़ा 28 8 to carry 4 to the 8 9 10 means 108 मल्टीप्लाई बाय 35। अब 108 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 35। 5 8 ज़ा 40 5 4 कैरी 4 का 4 4 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 8 ज़ा 24 2 कैरी 2 3 1 ज़ा 3। द आंसर इज ओके जी 3 7 80 3 7 80
that is our LCM. अब हमारे इस इन 4 वैल्यूज़ का LCM बाय डिवीजन मेथड आ गया, डैट इज़ 3280 मीन 3780। एलसीएम वैसे भी एक्चुअली हर वैल्यू का मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा आ जाता है। एचसीएफ होता है वो शॉर्ट फॉर्म में होता है। एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन, जो कि आपको पहले बताया गया है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल के वो मल्टीपल सब जो छोटे से छोटे मल्टीपल्स होते हैं ना, वो सब निकाल के उन सबको मल्टीप्लाई किया जाए, उनको करते हैं। हाईएस्ट में कहते हैं सबसे बड़ा, कि उससे आगे वो सॉल्व भी ना हो। ओके जी, अब ये क्वेश्चन आपका आ गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन के नेक्स्ट 4 पार्ट हैं, B2E, वो आपने खुद करनी है। अब मैं यहाँ पे असेसमेंट आपके लिख रही हूँ, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट आपने B2E अपने नोटबुक पे करना है और फिर उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। आई होप कि आपको इस एलसीएम की समझ आ गई होगी बाय डिवीजन मेथड। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में न्यू काम करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।